जमात पंजुम रियाजी का अशरी कसर ये सबक हमारा चल रहा है, डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें आज हम अशरी कसर का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन सीखेंगे। अशरी कसरों का रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है जब हम रुपयों पैसों का लेन देन करते हैं, उस वक्त अशरी कसर का इस्तेमाल होता है। जब हम कपड़ा खरीदते हैं उस वक्त मीटर और सेंटीमीटर इन्हें जाहिर करने के लिए अशरी कसरों का इस्तेमाल होता है। तो अशरी कसर का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन आज हमें समझना है। याद कीजिए, जब हमने सबक को शुरू किया था तो एक आई ड्रॉप 9 रुपये 40 पैसे का आपको बताया गया था। अब हम समझेंगे कि 9.40 रुपए, यानी 9.40 रुपए का मतलब 9 रुपये 40 पैसे कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं 9.40 ये अशरी कसर है और इसे पढ़ने के दो तरीके हैं, 9.40 या 9 सही अदद 40वां। अब इसे हम 9 रुपये 40 पैसे जब कह रहे हैं तो क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि इस अशरी कसर को दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, 9.40 या 9 सही अदद 40वां। अब 9 रुपये 40 पैसे से क्यों पढ़ते हैं हम, किस तरह से इसे 9 रुपये 40 पैसे हम पढ़ सकते हैं, इसे हमें समझना है। तो देखिए, 9.40 का मतलब है 9 सही अदद 40वां, ये तो हम जानते हैं। अब क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, आपने देखे होंगे कुछ चॉकलेट 50 पैसे के आते हैं, एक चॉकलेट 50 पैसे का, तो 1 रुपये में से 50 पैसे का अगर एक चॉकलेट ले तो 50 पैसे आपके बचते हैं। कुछ सालों तक जो है 50 पैसे बाजार में चला करते थे, अभी 50 पैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन 1 रुपये में 50 पैसे का अगर चॉकलेट हो तो 1 रुपये में 2 चॉकलेट आते हैं आज, है ना। मतलब ये कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब जब हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तब 9.40 में ये जो 9 है, ये जो सही अदद है 9, ये 9 रुपए है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये 9 रुपए हैं। और ये जो 40 है, सिफर आशार्य के बाद जो 4 सिफर है, मतलब आशार्य के बाद ये जो 40 है, इसे हम 40वां कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 40वां। तो 9 रुपए तो हम समझ गए हैं, लेकिन 40वां को 40 पैसे हम कह रहे हैं। 40वां का मतलब क्या है? 40वां का मतलब है कि 1 रुपए के 100 हिस्सों में से 40 हिस्से, क्योंकि हम जानते हैं 1 रुपए में 1 रुपए के 100 हिस्से होते हैं, हर हिस्सा पैसा कहलाता है। 1 रुपए के 100 पैसे यानी 1 रुपए के 100 हिस्से होते हैं, और उन 100 हिस्सों में से यानी 100 पैसों में से 40 हिस्से यानी 40 पैसे। इसलिए 9.40 रुपए को हम 9 रुपए 40 पैसे कहते हैं। उसी तरह किताब में जो आई ड्रॉप दिया गया था उसकी कीमत थी 24.50 रुपए, यानी 24 रुपए 50 पैसे, 24 रुपए 50 पैसे। तो हमें यह समझना है अब कि रुपयों को पैसों में हम किस तरह से लिख सकते हैं अशरी कसरों का इस्तेमाल करके, और साथ ही साथ हम मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर को अशरी कसरों का इस्तेमाल करके किस तरह से लिख सकते हैं, इसे समझने के लिए अब हम इस जदवल में इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहां पर यह एक जदवल बनी हुई है। देखिए, यहां लिखा है 1 रुपया बराबर है 100 पैसे, है ना। 1 रुपया बराबर 100 पैसे, ये तो हम जानते हैं। तो फिर 1 रुपया बराबर अगर 100 पैसे हैं तो 0.01 रुपए यानी कितने पैसे? तो 0.01 रुपए बराबर होता है 0.01 को हम इस अशरी कसर को हम आम कसर की सूरत में 1/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 100वां के मुकाम पर है। तो इसे हम लिखेंगे 0.01 रुपए को
1/100 रुपए। अब 1/100 रुपए का मतलब है अगर 1 रुपए के 100 हिस्से किए जाए तो उसमें से एक हिस्सा, यानी ये 1/100 है, यानी ये 1 रुपए के 100 हिस्से यानी 100 पैसों में से 1 पैसा है। तो 1/100 रुपए का मतलब है 1 पैसा। उसी तरह ये 0.50 रुपए है। इसका मतलब है अब 0.50 को हम आम कसर की सूरत में 50/100 लिखेंगे। 50/100 50/100 रुपए, और 50/100 रुपए यानी 100 पैसों में से 50 हिस्से यानी 50 पैसे यानी 50 पैसे। उसी तरह 0.75 रुपए का मतलब है 75/100 रुपए बराबर 75 पैसे। अब इस तरह से अगर आए 0.4 रुपए, 0.4 रुपए, तो इसे हम पैसों में किस तरह से बदलेंगे? 0.4 रुपए का मतलब है 0.40 रुपए। एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए कि रुपए को लिखते वक्त आशार्य के बाद 2 हिस्सों का होना जरूरी है। चूंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी आशार्य के बाद 10वां और 100वां दोनों मकामात का होना जरूरी है। यहां पर आशार्य के बाद सिर्फ 10वां मकाम है, 100वां मकाम यहां पर नहीं है, तो हमें यहां पे 100वां मकाम 0 लगाना पड़ेगा। आशार्य के बाद हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, इसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता आशार्य के बाद के आखिरी हिस्से के आगे। तो हमें 10वां मकाम के बाद 100वां मकाम बनाने के लिए 0.4 को 0.40 लिखना पड़ेगा। तो 0.4 रुपए का मतलब है 0.40 रुपए बराबर 40/100 रुपए यानी 40 पैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे अगर हम यहां पर गौर ना करें तो हम इसे 0.4 रुपए को 4 पैसे भी कह सकते हैं, लेकिन ये 0.4 रुपए में 0 रुपए है और ये 4 पैसे नहीं है बल्कि 40 पैसे हैं, क्योंकि ये 4 10वां के मकाम पर है। 100वां के मकाम का एक हिस्सा जो 0 है वो यहाँ पर लिखा नहीं गया है, और यहाँ पर एक 0 लगाने के बाद ही वो 40 100वां होगा यानी 40 पैसे होंगे। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसे के हिसाब से हमने अशरी कसरों में दिए गए रुपए को पैसों में इस तरह से बदला है। अब पैसों को रुपए में अगर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? हम जानते हैं 100 पैसे बराबर होते हैं 1 रुपए के, तो 500 पैसे, 100 पैसे बराबर 1 रुपए अगर होते हैं तो 500 पैसे बराबर कितने रुपए हो गए? 500 पैसे। तो पैसों को रुपए में तब्दील करते वक्त हम जानते हैं कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो 100 से तकसीम करना पड़ता है पैसों को रुपए बनाते वक्त। तो 500/100, 500 पैसे यानी 500/100 रुपए। 500/100 रुपए यानी 500 को 100 जब तकसीम करेगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 5/1 यानी 5 रुपए आते हैं। 100 पंजे 500, तो 500 पैसे यानी 5 रुपए। और हम वैसे भी आसानी से समझ सकते हैं कि 100 पैसे यानी 1 रुपया, तो 500 पैसे यानी 5 रुपए। अब 50 पैसे हैं, इसे हमें रुपए में लिखना है 50 पैसे, तो 50 पैसे बराबर होगा 50/100 रुपए। पैसों को रुपए में तब्दील करते वक्त 100 से तकसीम करना पड़ता है। 50/100 रुपए हो गए। 50/100 रुपए यानी 50 100वां यानी 0.50 रुपए। 7 पैसे मतलब क्या, इसे भी गौर से समझिए। 7 पैसे, इसे हम रुपए में किस तरह से लिखेंगे? 7 पैसे बराबर 7/100 रुपए। कभी भी पैसों को रुपए में तब्दील करते वक्त 100 से तकसीम करना चाहिए। 7/100 रुपए का मतलब है 7 100वां यानी 0.07। 100वां के मकाम पर 7, 10वां के मकाम पर 0। तो 7 पैसों को हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा 0.07। अगर हम ये 0 ना लगाएं तो ये 0.70 यानी 70 पैसे हो जाएगी, इसलिए ये 0 लगाना जरूरी है। उसके बाद 100वां के मकाम पे 7 लिखना है। 4 रुपए 50 पैसे का मतलब क्या है? 4 रुपए 50 पैसे बराबर है, देखिए 4 रुपए तो पूरे हैं यानी 4 सही अदद। 50 पैसे को हम लिखेंगे 50/100। 50 पैसे यानी 50/100 रुपए, तो 4 सही 50/100 रुपए, और 50/100 यानी 0 यानी 4
सही यानी 4.50/100 यानी 5 सिफर। तो 4 रुपए 50 पैसे को हम 4.5 सिफर रुपए इस तरह से लिखते हैं। 4 रुपए 5 पैसे, देखिए यहाँ पर 50 पैसे हमने लिया है, अब यहाँ पे 5 पैसे लिया है, तो 4 रुपए 5 पैसे को आश्री कसर में कैसे लिखेंगे? 4 रुपए 5 पैसे बराबर 4 सही 5/100 रुपए। 5 पैसे को हम 5/100 रुपए लिखेंगे। 5/100 रुपए, 4 सही यानी 4.5/100 यानी 500वां, यानी 10वां के मकाम पे सिफर लगाना पड़ेगा। तो ये 4 रुपए 5 पैसे हैं और ये 4 रुपए 50 पैसे हैं, ये फर्क है दोनों में। तो जिस तरह रुपए और पैसों को आपस में हमने तहवील किया है, उसी तरह हम मीटर सेंटीमीटर को भी तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर को सीन मीम लिखा जाता है आमतौर पर, सीन मीम यानी सेंटीमीटर, और मीटर को मीम लिखा जाता है। मीटर मीम अगर आए तो मीटर और सीन मीम अगर सम आए तो सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 0.01 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 0.01 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? तो हम 0.01 मीटर को आम कसर की सूरत में लिखेंगे 1/100 मीटर। 1/100 मीटर, इसका मतलब है 1 मीटर के 100 हिस्सों में से एक हिस्सा यानी 1 सेंटीमीटर। तो 0.01 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर। 0.25 मीटर बराबर, इसे हम आम कसर में लिखेंगे 25/100 मीटर, और 25/100 का मतलब है 100 सेंटीमीटर में से 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर के 100 हिस्सों में से 25 हिस्से यानी 25 सेंटीमीटर। उसी तरह 0.6 मीटर बराबर होगा, अब यहां पर चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लिहाजा मीटर जहां पर भी अशरी अलामत के साथ में मीटर लिखा हो तो आशारे के बाद 2 हिस्सों का होना जरूरी है, क्योंकि मीटर के बाद 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, यानी 100वां का मकाम होना चाहिए यहाँ पर। तो 0.6 मीटर को 0.6 सिफर मीटर लिखना पड़ेगा पहले हम। अब ये हो जाएगा 60/100 मीटर यानी 60 सेंटीमीटर। अब जिस तरह से मीटर से हमने सेंटीमीटर में तब्दील किया, उसी तरह सेंटीमीटर से मीटर में भी तब्दील कर सकते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 800 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होगा? तो सेंटीमीटर को मीटर बनाते वक्त 100 से तकसीम करना चाहिए। जिस तरह पैसों से रुपए बनाते वक्त 100 से तकसीम करते हैं, उसी तरह सेंटीमीटर से मीटर बनाते वक्त भी 100 से तकसीम किया जाए। 800 सेंटीमीटर में 8 मीटर होते हैं, 800/100 मीटर यानी 8 मीटर। 30 सेंटीमीटर बराबर 30/100 मीटर यानी 0.30 मीटर। बटे में 100 है तो ये 0.30 होगा, 0.30 मीटर। अब 2 मीटर 65 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर 65 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होगा? तो 2 मीटर हम यहाँ पूरा है, यहाँ पर लिखा है, और 65 सेंटीमीटर को 65/100 मीटर लिखेंगे। 2 सही 65/100 मीटर बराबर होगा 2 ये 100वां के मकाम पर 65 यानी 2.65 यानी 2.65 मीटर होगा। उसी तरह 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को हम कैसे लिखेंगे? 2 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 2 सही 5/100 मीटर। अब 5 100वां है, इसलिए 2.05 यहां पर लिखना पड़ेगा हमें, 2.05 मीटर। अब जिस तरह से मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर हमने किया है, उसी तरह सेंटीमीटर से मिलीमीटर भी कर सकते हैं हम, क्योंकि आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। देखिए ये सेंटीमीटर के निशानात हैं, 1 2 3 4 5, ये सब सेंटीमीटर है, और ऐसे 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, लेकिन हर सेंटीमीटर की भी छोटी छोटी, हर सेंटीमीटर में छोटी छोटी 10 लकीरें होती हैं। इस स्केल पर देखिए हर सेंटीमीटर में 10 छोटी छोटी लकीरें हैं, और ये मिलीमीटर कहलाते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। मिलीमीटर को मम लिखते हैं, मीम मीम, डबल मीम अगर आए तो मिलीमीटर, एक ही मीम आए तो मीटर, और 2 मीम आए मीम मीम तो मिलीमीटर, समझ जाना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 0.1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? तो सेंटीमीटर को 0.1 सेंटीमीटर को
हम आम कसर की सूरत में लिखेंगे पहले 1/10 सेंटीमीटर, और 1/10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर के 10 मिलीमीटर हिस्से किए जाए तो उसमें से एक हिस्सा यानी 1 मम 1 मिलीमीटर 0.8 सेंटीमीटर बराबर 8/10 सेंटीमीटर बराबर 8 मिलीमीटर। अब उसी तरह 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में इस तरह से तब्दील कर सकते हैं आदात को, तो उसी तरह मिलीमीटर से सेंटीमीटर में भी तब्दील कर सकते हैं। 80 मिलीमीटर बराबर कितने, 80 मिलीमीटर बराबर कितने, तो 80 को हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हमेशा 10 से तकसीम करना पड़ेगा। अब यहाँ 100 से तकसीम नहीं करेंगे हम, क्योंकि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, इसलिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से तकसीम करना पड़ेगा, यानी 80/10 सेंटीमीटर, 80/10 सेंटीमीटर बराबर होगा 80 को 10 तकसीम करेगा 10 8 80 यानी 8 सेंटीमीटर। 7 मिलीमीटर यानी कितने, 7 मिलीमीटर यानी 7/10 सेंटीमीटर, और 7/10 सेंटीमीटर यानी 0.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, रुपए से पैसे, पैसों से रुपए, इन्हें आपस में बदलते आना चाहिए और अशरी कसरों का इस्तेमाल करके इन्हें लिखते और पढ़ते आना जरूरी है। प्यारे बच्चों, अशरी कसर यानी डेसिमल फ्रैक्शन, ये सबक हमारा चल रहा है। अशरी कसर का इस्तेमाल, यूज ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन पर मुनसर मश्क नंबर 39 के सवालात हमें हल करना है, जिसमें पहला सवाल है, लिखिए कि कितने रुपए कितने पैसे हैं। सवालात यहाँ पर दिए गए हैं और हमें लिखना है कि कितने रुपए कितने पैसे हैं। जैसे पहला सवाल है 58.43 रुपए। याद रखिए ये जो निशान है ये रुपए का निशान है। मराठी का र लिखकर यहाँ पर ऐसी आड़ी छोटी सी लकीर दी जाती है, इसे रुपए का निशान तस्लीम किया गया है। इंडियन रुपीस का सिंबल है वो। तो 58.43 रुपए का मतलब कितने रुपए कितने पैसे। बड़ा आसान सवाल है। 58 सही अदद, 43 सवा, यानी 58 रुपए 43 पैसे। तो इसे लिखेंगे 58 रुपए 43 पैसे। इधर से पढ़ते जा रहे हैं हम। यह है 2.3 रुपए। इसे हमें कितने रुपए कितने पैसे, 2.3 रुपए को कितने रुपए कितने पैसे पढ़ेंगे। यहां पर गलती कर सकते हैं हम, इसे हम 2 रुपए 3 पैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने अभी सीखा है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो सौवा का मकाम भी यहां होना जरूरी है। इसलिए 2.3 रुपए को सबसे पहले हमें 2.30 रुपए इस तरह से लिखना होगा। अब हम इसे 2 रुपए 30 पैसे पढ़ेंगे, है ना। तो 2 रुपए 30 पैसे। दूसरा सवाल है, अशरी तरीके से लिखिए कितने रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 6 रुपए 25 पैसे हैं। इसे हमें अशरी कसर का इस्तेमाल करके लिखना है। 6 रुपए 25 पैसे को अशरी कसर में सिर्फ रुपए में लिखना है हमें। तो 6 रुपए पूरे हैं और 25 पैसे हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे, 6.25 रुपए। वेरी गुड। उसके बाद है 8 रुपए 5 पैसे। इसे हमें अशरी कसर का इस्तेमाल करके लिखना है 8 रुपए 5 पैसे। ये 8 रुपए 5 पैसे लिखना है, 5 पैसे लिखना है। अगर हम यहां इस तरह से 5 लिख दे तो ये यहां पर एक सिफर लगकर 50 पैसे हो जाएंगे। तो 5 पैसे जब लिखना हो तो 10वां के मकाम पर सिफर लगाकर 100वां के मकाम पर 5 लिखना चाहिए। तो 8.05 रुपए, ये बहुत अहम चीज है, इस पॉइंट को समझिए। उसके बाद है 720 पैसे। 720 पैसे यानी कितने रुपए, 720 पैसे। देखिए 700 पैसों के 7 रुपए हो जाएंगे और 20 पैसे। तो 720 पैसे, पैसों के रुपए बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पैसों के रुपए बनाने के लिए उसे तकसीम करते हैं 100 से, है ना, बराबर। अब यहां पर 100 से तकसीम करने पर क्या होता है, देखिए ये मकाम जो है, ये आखिरी का मकाम 100वां हो जाता है, ये मकाम 10वां हो जाता है,
और ये इकाई पर आ जाता है। 100 है ना, बटे में अगर 100 हो तो ये जो इकाई का बज़ाहिर हिस्सा नजर आता है ये हो जाता है 100वां, ये 10वां और ये इकाई हो जाता है, तो ये हो जाता है 7 और यहां पर आशार्य आ जाता है। इकाई 7 को इकाई बनाने के लिए 7.20 इस तरह से लिखना होगा हमें। अब हो जाएगा ये 7 रुपए 20 पैसे या 7.20 रुपए। तीसरा सवाल है, लिखिए कि कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर है लिखना है। तो देखिए पहला सवाल है यहां पर 58.75 मीटर, मीन यानी मीटर। तो 58.75 मीटर में 58 मीटर है और ये 75 सेंटीमीटर है, तो इसे लिखेंगे 58 मीटर 75 सेंटीमीटर। उसके बाद है 0.3 मीटर, इसमें मीटर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेंटीमीटर है। तो 0.3 मीटर यानी 3 सेंटीमीटर है क्या फिर ये, क्योंकि हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 0.3 को हमें लिखना पड़ेगा 0.30 मीटर बराबर, अब यह होगा 30 सेंटीमीटर। उसी तरह 0.09 मीटर यह होगा 9 सेंटीमीटर यानी सम। चौथा सवाल है, अशरी तरीके से लिखिए कितने मीटर हैं। अशरी तरीके से लिखना है हमें कि कितने मीटर है, कितने मीटर है, मीटर कितने हैं ये लिखना है। इसमें दूसरा सवाल है 50 मीटर 40 सेंटीमीटर, 50 मीटर पूरे आशार्य 40 सेंटीमीटर, 50.40 मीटर हो गया बराबर। यह है 50 मीटर 4 सेंटीमीटर, 50 मीटर यानी 50.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, इसलिए 4 हमें 100वां के मकाम पर लिखना पड़ेगा। ये दोनों मिसालें एक जैसी बजाय किसी हद तक इनमें मुशाबहत है, लेकिन जो इनमें अलग अलग जो अलगपन है दोनों में, इसको आप समझिए। 50 मीटर 40 सेंटीमीटर को 50.40 मीटर 4 मीटर लिखेंगे, और 50 मीटर 4 सेंटीमीटर को 50.04 मीटर लिखेंगे। उसके बाद है 734 सेंटीमीटर, तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं 734 को 734/100 मीटर लिखेंगे हम बराबर। अब ये 100 जब है तो 100वां के मकाम पे 4, 10वां के मकाम पे 3 और ये 7 इकाई में आ जाएगा, यानी 7.34 जो हो जाएगा 7.34 मीटर। अगला सवाल है 5वां, लिखिए कि कितने सम कितने मम है, यानी कितने सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर है। तो 6.9 सम बराबर, देखिए 6.9 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर है और कितने मिलीमीटर है। तो अब देखिए सेंटीमीटर मिलीमीटर का कन्वर्जन उस करते वक्त एक बात याद रखें कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, यानी 10वां का मकाम ही काफी है, यहाँ 100वां का मकाम जरूरी नहीं है। तो आशार्य के बाद एक ही मकाम होता है मिलीमीटर और सेंटीमीटर का कन्वर्जन करते वक्त। 6.9 सम में 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और 9 मिलीमीटर हैं। 0.8 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 8 मिलीमीटर हैं। छठा सवाल है, अशरी तरीके से लिखिए कितने सम हैं। 7 सम 1 मम बराबर 7 सम आशार्य 1 मम। अब चूंकि मिलीमीटर 10 मिलीमीटर का ही 1 सेंटीमीटर होता है, लिहाजा आशार्य के बाद सिर्फ 10वां का मकाम यहां पर होता है, तो 1 को 10वां के मकाम पर ही लिखना पड़ेगा। अब यहां 0.1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो 7 सम 1 मम का मतलब है 7.1 सम। उसके बाद है 144 मम, 144 मिलीमीटर के सेंटीमीटर करना है। तो देखिए यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 144 हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, तो 10 से तकसीम करेंगे तब ये हो जाएंगे सेंटीमीटर बराबर। अब 10 में
4 10वां के मकाम पर चले जाएगा तो आशार्य यहां लगेगा 14.4 सेंटीमीटर। उसके बाद चौथा सवाल है 8 मिलीमीटर। 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में हमें तब्दील करना है, तो यहां पर मीटर कुछ भी नहीं है, सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है, यानी 0.8 मिलीमीटर है, 0.8 सेंटीमीटर। इस तरह से बकिया सभी सवालात आपको